Hello students, last time we studied about electrolysis and we studied that final product of electrolysis is deposited at respective electrode. Today we are going to study quantitative aspects of electrolysis and Faraday's laws. The relationship between amount of substance deposited at electrode during electrolysis and amount of current passed through electrolyte is studied by Michael Faraday. He put forward two laws. So first, Faraday's first law. Faraday's first law, according to this law, the amount of substance deposited at electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte in its solution form or melt form. The amount of substance deposited at electrodes, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बनता है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। तो जो भी अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास की जा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ W ग्राम ऑफ substance is deposited by passing q coulombs of charge, then by definition W is directly proportional to Q is charge, W is amount of substance deposited in ग्राम। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। W इज इक्वल टू जेड क्यू। Z इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और it is also called as electrochemical equivalent of the substance deposited। जेड जो है इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, किसका? जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। एंड इन लोअर क्लासेज यू हैव स्टडीड दैट Q इज कूलम्ब चार्ज इन कूलम्ब, चार्ज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। तो लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो देन W किसके बराबर हो जाएगा? Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। अब हम क्या करेंगे, जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो ये कैसे होगा, इफ आई करंट पास जो है वो 1 एम्पियर हो और टाइम 1 सेकेंड ले लिया जाए तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और ये भी कह सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, तो सेम बात होगी ये और 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। आई की वैल्यू 1 एम्पियर पुट कर दें, टाइम 1 सेकेंड पुट कर दें, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाते हैं, जेड। हैंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट can be defined as the mass of substance deposited at electrode if 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte, तो Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये W के बराबर हो जाता है कब, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इलेक्ट्रोलाइट में से, तो Z जो है उसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये था आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट इज फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ। सो स्टूडेंट्स, फैराडेज सेकंड लॉ, according to this law, if same amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series, the masses of substance deposited at, डिपॉजिटेड के साथ में प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their equivalent weights. The same amount of electricity is passed. अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिए हुए हैं और उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास कर रहे हैं, देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो भी सब्सटेंसेस के मास डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, इफ वी टेक AgNO3, if we take AgNO3 solution and CuSO4 solution connected in series, then mass of Ag deposited
डिवाइड बाय मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ Cu. तो इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग ग्राफ, फॉलोइंग फिगर. तो आप देख सकते हैं एक हमने लिया है AgNO3 सॉल्यूशन, दूसरा लिया है CuSO4 सॉल्यूशन, और दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से जो अटैच है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव अब देखो ये सीरीज में है, ये आगे सीरीज में है, तो होल जो अरेंजमेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है. तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है. तो जब सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ से पास की जाएगी दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से, तो सिल्वर का जो मास डिपॉजिट होगा और कॉपर का जो मास डिपॉजिट होगा, उन दोनों का जो रेशो होगा उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होता है. दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ. तो इसको थोड़ा एक बार ध्यान से समझें कि अगर सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से पास करें और दोनों इलेक्ट्रोलाइट या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट जो भी ले रहे हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हों, तो उनके जो मासेस डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी कि कितने अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो कंसीडर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि NaCl की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम मेटल वो कैथोड पर डिपॉजिट होती है और क्लोरीन Cl2 गैस की फॉर्म में एनोड पर डिपॉजिट होती है. NaCl Na+Cl- होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है ये Na+1/2 Cl2. एक्चुअली हमने जो कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन जो पढ़ी थी वो क्या थी, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना था NaCl-, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था क्या बना था Cl+E, फिर Cl अनस्टेबल था तो Cl+Cl क्या बन गया था Cl2. तो यहीं से हम देखेंगे तो Na++ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है Na बन जाता है. इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस वन एटम ऑफ Na. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम Na का प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये किसकी फॉर्म में है? दिस इज इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन. और यहाँ पर आप देखेंगे Cl-Cl+E इलेक्ट्रॉन ये किसकी फॉर्म में है? ऑक्सीडेशन की फॉर्म में है. Cl- एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो तब न्यूट्रल Cl एटम बनता है. तो हम ये भी लिख सकते हैं. और आपको पता है कि Cl जो है वो अनस्टेबल है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2Cl-, क्या लिखेंगे Cl2 +
2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इससे हमने क्या बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ Na। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोलिक्यूल ऑफ Cl2, 1 मोलिक्यूल ऑफ Cl2। ये थोड़ा ध्यान से देखने की बात है, यहाँ पर 1 एटम प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर 1 मोलिक्यूल प्रोड्यूस, तो नो प्रॉब्लम। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ Na, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोलिक्यूल ऑफ Cl2। सिमिलरली अनदर केस हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं, Cu की इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमने पढ़ा था, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है Cu। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ Cu। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम Al3 प्लस का इलेक्ट्रोलाइसिस का केस लें, तो ये क्या बन जाएगा, Al3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपका Al प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ Al। अब यहाँ से देखेंगे Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बना आपका Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ Na। अगर यहाँ पर हम लिखे 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल एटम्स ऑफ Na। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मोल एटम्स ऑफ Na, और 1 मोल एटम ऑफ Na किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा हुआ कि अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल एटम्स ऑफ Na, इट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन बी obtained by multiplying charge on 1 electron with Avogadro number, one mole electron is equal to 1.6021 multiply 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6.022 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन जो आएगी ये किसके बराबर आएगी, 96487 कूलम के बराबर आएगी। फॉर कैलकुलेशन पर्पस 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एट 96500 कूलम। This 1 mole electron quantity of charge is called as 1 Faraday. 1 mole electron charge is called as 1 Faraday. Faraday साइंटिस्ट का नाम है ना, तो उसी के नाम से यहाँ पर इसको लिखा गया है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है उसको लिखा गया 1 Faraday। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो
हमने ये देखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल एटम ऑफ Na प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो इक्विवेलेंट वेट है Na का या 1 मोल सोडियम का जो मास है उसको डिपॉजिट करने के लिए क्वांटिटी जो चार्ज की रिक्वायर्ड है वो 1 फैराडे के बराबर है। हेंस 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल एटम्स यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। और ये किसके बराबर होता है? 23 ग्राम या 23 U के बराबर होता है। अगर हम कॉपर का केस लें तो वहाँ पर हमने देखा, कॉपर का केस और लेते इसके बाद, Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है Cu। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 एटम ऑफ Cu, एक एटम कॉपर का प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेंगे? 1 मोल एटम्स ऑफ Cu। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अभी हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 96500 कूलम, और इसको हमने क्या लिखा है? 1 फैराडे। तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल एटम्स ऑफ Cu, that is इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और ये कितना होता है? 63.5 ग्राम या U, 63.5 U। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम है उसका लिख सकते हैं Al3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है? Al। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 मोल एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट या टू प्रोड्यूस 1 मोल एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, that is equivalent weight of aluminium, that is 27 ग्राम, 27 U। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में ये पढ़ेंगे कि कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास करें और कितनी अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी। तो हम इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ हो रही है, उसका यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कितने फैराडे चार्ज या कितने कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा उस सब्सटेंस का कितने अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो ये लिया है, यहाँ सभी केसेस में हमने रिडक्शन लिया है। तो सेम कैन बी डन इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले जो हमने पढ़ा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका रिजल्ट क्या है, इसके रिजल्ट कंक्लूजन क्या है? रिजल्ट फर्स्ट, अभी आपने पढ़ा कि 1 फैराडे जो चार्ज है वो 1 इक्विवेलेंट वेट या सब्सटेंस के अकॉर्डिंग है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। तो हम जो है
जेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैराडे यूजिंग फार्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500 कूलम। मीन्स amount of substance deposited can be calculated by knowing the equivalent weight of substance and Faraday used। सेकेंड, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था W इज इक्वल टू जेड क्यू, W इज इक्वल टू जेड क्यू, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू। अगर हम इसको Z को W बाई क्यू से रिप्लेस करें तो W बाई क्यू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500 कूलम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 96500 W बाई क्यू मल्टीप्लाई 96500 कूलम। इसका मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस को अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है और कितने कूलम चार्ज हमारा कंज्यूम हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो उन दोनों का यूज करके भी हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस को निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके बाद इससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। 1 मोल ऑफ 3 एल्यूमिनियम 3 + 2Al, यानी कि एल्यूमिनियम 3+ आयन से Al में जब कन्वर्जन हो रहा है और 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन का, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल ऑफ Cu2+, 1 मोल Cu2+ जब Cu में कन्वर्ट होता है तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सिमिलर इसमें 1 मोल ऑफ MnO4-, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तो Al3+ Cu2+ चार्ज दे दिया डायरेक्ट, यहाँ पर Mn के ऊपर क्या चार्ज है वो दिया नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट है द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो क्या है, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है Al, तो जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, 3 इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 एटम ऑफ Al, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल एटम्स ऑफ Al। तो हमें यही निकालना है कि 1 मोल ऑफ Al3+ जब कन्वर्ट होगा 1 मोल ऑफ Al3+ से Al बनेगा, तो 1 मोल ऑफ Al बनाना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मीन्स 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। द चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Al इज इक्वल टू 3 फैराडे इज इक्वल टू 3 फैराडे की वैल्यू क्या 96500 कूलम, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 3 5 15 3 6 18 और 1 19 1 3 9 27 और 1 28 289500 कूलम। सिमिलरली सेकेंड में देखेंगे 1 मोल ऑफ Cu2+, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया Cu, यहाँ से क्या पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ Cu, 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cu, hence
charge required to produce 1 mole of Cu is equal to 2 Faraday is equal to 2 multiply 96500 कूलम। किसके बराबर आएगा 0 0 2 5 द 10 कैरी 1 2 6 12 और 1 13 और 2 9 जो 18 और 1 19 तो 193,000 कूलम। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, हम यहाँ पर देखें MnO4 माइनस गिवन है, MnO4 माइनस, जैसे कि प्लस वन क्लास में को पढ़ाया जाता है तो चार्ज जब कैलकुलेट करते हैं तो x मानते हैं +4, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है इज इक्वल टू -1 क्योंकि ओवरऑल चार्ज -1 है। तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8 यानी कि x इज इक्वल टू +7। तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना चार्ज है +7 चार्ज है। तो कन्वर्जन क्या है MnO4 -2 Mn2 प्लस दैट इज Mn +7 to Mn +2। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, अब यहाँ पर देखिए +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 5 से डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऐड हुए हैं। Mn +7 + 5 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कन्वर्ट हो गया Mn2 प्लस। तो इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 Mn2 प्लस आएगा और 5 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस। Hence charge required to produce 1 mole of Mn2 plus is equal to 5 Faraday is equal to 5 multiply 96500 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 00482 नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके बाद हम जो करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O2 O2। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने फॉर द रिडक्शन स्टडी किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फॉर द ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आंसर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी इज H2O H2 प्लस 1/2O2। ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस की है और दैट इज, इसमें क्या हो रहा है ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 - चार्ज में था, ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सिंगल ऑक्सीजन एटम को नहीं लिख सकते, इसलिए 1/2O2 लिखा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस चार्ज में था 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं H2। बट हमें तो किसके लिए लिखना है रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ O2 ओनली, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे H2O, रिएक्शन क्या हो जाएगी 2H प्लस 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या यहाँ पर आप देखेंगे इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 atom of oxygen
that is 1/2 O2, और 2 mole electron produce 1 mole of 1/2 O2। तो ऐसे यहाँ पर 1 मोल H2O का कंज्यूम हो रहा है। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो H2O जो है H2O कन्वर्ट हो रहा है इसमें 1/2 O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 मोल H2O की डिकम्पोजिशन होने पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। इट मीन्स 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ H2। अगर 1 मोल H2O की ऑक्सीडेशन होती है तो 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में पूछेगा 2 मोल्स के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ H2। हेंस चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 965 2 फैराडे 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 96500 कूलाम, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 96500 कूलाम। सॉल्व करेंगे 0 0 0 386,000 कूलाम। लास्ट न्यूमेरिकल इज, अभी हम लास्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है स्टेटमेंट दी होगी। इन थर्ड न्यूमेरिकल, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की गई है 10 मिनट्स के लिए विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर देखें करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर। टाइम इट इज़ गिवन इन 10 मिनट, हमें क्या चाहिए सेकंड में, तो टाइम टी जो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और इसने पूछा व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो सबसे पहले तो देखो 10 मिनट्स में 1 एम्पियर करंट पास करने पर कितना चार्ज पास किया गया वो बताना चाहिए। करंट I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, टाइम T इज इक्वल टू 10 मिनट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, इट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, इट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 600 कूलाम, 15/10 मल्टीप्लाई 600, 0 से 0 कैंसल, दिस इज 900 कूलाम। 900 कूलाम चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, अब हम देखेंगे फर्स्टली इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या है इस केस में। इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज क्या होगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन रहा है CO डिपॉजिट हो रहा है। डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है पहले, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा है, वहाँ पर आपने पढ़ा है, वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Cu, और 1 मोल ऑफ Cu का मास कितना 63.5 ग्राम। इसका मतलब डेफिनेशन वहाँ से इलेक्ट्रोड रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए। और इसने पूछा है कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा, किससे, इतने चार्ज से। टू फैराडे मीन्स 2 मल्टीप्लाई 96500 कूलाम, चार्ज डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 कूलाम चार्ज डिपॉजिट 63.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 96500 कूलाम,
900 coulomb. Deposit 63.5 divided by 2 multiply 96500 coulomb multiply 900 coulomb. 2 0 से 2 0 कैंसल। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो दैट इज 0.296 ग्राम। 0.296 ग्राम। तो ये हमने न्यूमेरिकल पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। इससे पीछे वाला भी वाटर वाला एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना है और जो भी असाइनमेंट आपको इसके बेस पर दिया जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। सो असाइनमेंट फॉर टुडेज क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, एंड देन solve these following numericals. Try to solve these numericals. If you face any difficulty, then you can refer to books, and mainly this can be easily achieved by practicing more and more. As you know, practice makes a man perfect. Thank you and have a nice day.